बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हज़ारों खुशियाँ नसीब फरमाए और आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आमीन। जी, तो आज हम किचन में बनने जा रहे हैं लच्छा चिकन पकोड़ा, बहुत ही आसान। ठीक है जी, तो रेसिपी की तरफ चलते हैं और ये रहे सामान। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो यहाँ पे हमने मसाले ले लिए हैं, चिकन ले लिया है। तो सबसे पहले मसालों की बात की जाए तो हमने यहाँ पर ले लिए हैं सूखा धनिया, ठीक है, गरम मसाला, और हमने ले लिया हल्दी, रेड मिर्च, और बाकी नमक और कलर। ठीक है, बाकी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे अगर कोई चीज़ स्किप कर दियो। और हमने ले लिया बेसन 5 टेबल स्पून। साथ ही हमने जनाब चिकन ले लिया, ठीक है। और अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, विस्कर के साथ, ताकि इसके अंदर जो जितने भी वो बबल टाइप बने होंगे ना, वो सारे टूट जाएंगे, वो पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना। अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन पे आपको सही आ रही होगी रेसिपी, आप वो भी नोट कर सकते हैं। अब हमने डाल दिया जी लेमन जूस। यहाँ पर मैंने 2 लेमन जूस लिए थे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और अब आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 2 स्टेप में होता है, ठीक है जी। सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप यहाँ पे ये है कि हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया, ठीक है। ये हमने ले लिया 3 टेबल स्पून। सही हो गया जनाब, ये देख लें आप अच्छे तरीके से। और हमने साथ ले लिया 2 टेबल स्पून हमने लिया मैदा, और चिकन को मैरिनेट करके रखा था। और हमने यहाँ पे ले लिया अदरक लहसुन का पाउडर, गरम मसाला, सॉरी, काली मिर्च, नमक और रेड मिर्च, ये सारी हाफ टेबल स्पून है। और हमने आलूओं को इस तरीके से कट कर लिया, आपने इस तरह से कट करना है, ठीक है। मेरे पास मशीन है तो मैंने उसमें कट कर लिया, आप हाथों के साथ भी कट कर सकते हैं। सबसे पहले जी जनाब, अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इसको भी मैरिनेट करके आपने रखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रखना, ठीक है। जो चिकन है उसको मैरिनेट करके आप रख सकते हैं, लेकिन जब हम आलूओं को मसाला लगाएंगे तो इनको नहीं रखना। आपने उधर ऑयल आपने गर्म होने के लिए रख देना है, ताकि जैसे ही हम इसको मसाला लगाएं तो फ़ौरन हम इनको फ्राई कर लें। ठीक हो गया, मैंने सारे मसाले डाल दिए, ठीक है। मैंने मैदा भी डाल दिया और अब मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, ठीक जनाब। अब हम इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो kitchen.with को फॉलो कर लीजिए और मुझे दुआओं में, अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखिए। तो जनाब ये देखें इस तरीके से। अब आपने थोड़ा सा पानी का छट्टा लगा लेना है, ठीक है, वो अपने मुताबिक, ठीक है। ये इस तरह की शेप होनी चाहिए, ठीक है। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया है सिर्फ, ठीक है। और इस तरह पतली लेयर लेनी है आपने, पतली, जितनी पतली लेयर होगी उतनी अच्छी है। और एक चिकन का पीस रखना है। चिकन का पीस रखने के बाद एक और ऊपर उसके लेयर लगा देनी है। तो यही ब्यूटी है पकोड़े की, चिकन पकोड़े की। तो इस पर आपने थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है, तो आपकी बहुत ही अच्छी रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो जनाब अब हमने कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर हमने ऑयल डाल लिया, वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। और अपने हाथों का ख्याल रखते हुए आपने इसके अंदर डाल देना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ध्यान से डालना है आपने। मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब फैमिली की बहुत फ़िक्र है, अपने हाथ नहीं जला लेने, बहुत अच्छे तरीके से डालिएगा। तो जैसे ही डालते जाएंगे तो आपने फ़ौरन चम्मच नहीं हिलाना जब तक इसकी जो ऊपर की कोटिंग है, तब तक, जब तक ये पक्की जुड़ ना जाए आपस में, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब आसान लफ्ज़ों में कि 1 मिनट तक आपने इसको टच नहीं करना, ठीक है जनाब। तो 2-3-4 मिनट लगेंगे, ठीक है। गोल्डन कलर आ जाएगा, अंदर से चिकन गारंटी है कि बहुत अच्छा पक जाएगा। कच्चा रहने को तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो बस आलू भी क्रंची होंगे, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रंची, इतना मज़े का। जल्दी से ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, या मुझे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है तो उस पर भी दे सकते हैं आप, ठीक है जी। इसको अब हम उल्टा शुल्टा जितनी इसकी कलाबाजियाँ लगवानी है वो लगवा लेंगे, और ताकि हर तरफ से इक्वल कलर आ जाए, प्यारा सा कलर आ जाए। तो जी माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया ना, माशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को कहती हूँ, तो जब भी आप डीप फ्राई करते हैं ना चीज़ें, तो कम कलर डार्क किया करें, क्योंकि जब हम इसको निकाल के रखते हैं, तो जब रखते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाता है। तो इसलिए कोशिश क्या करेंगे, थोड़ा कम डार्क कलर रखें, ठीक है, क्योंकि बाद में भी तो भर जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है। तो
तो अब आपने बड़े प्यारे तरीके से इस तरीके से आपने निकाल लेना है और ऑयल अच्छे से ग्रीन कर लेना और फाइनल लुक आपने देख लेनी है। मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।